मतलब एक मोटी मोटा समझा दे रहा हूँ। 2 पेपर होते हैं प्रश्न पत्र। एक होता है जिसमें हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास होता है। ठीक है, इसमें हिंदी भाषा का इतिहास, नागरी लिपि का इतिहास, इसके व्याकरणिक रूप, साहित्य के फिर एक ये होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें साहित्य का इतिहास, ठीक है, साहित्य के चारों कालों की प्रवृत्तियां प्रमुख प्रमुख, ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है, प्रमुख प्रवृत्तियां, फिर कथा साहित्य, नाटक और रंगमंच, आलोचना, ये सारी होती हैं। एक होता है इसी में प्रश्न पत्र 2, ठीक है, प्रश्न पत्र 2, जिसमें बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें आपको मूल पाठ्य पुस्तकें कुछ दी जाती हैं, जैसे कबीरदास की कबीर ग्रंथावली, सूरदास की भ्रमर गीत सार, तुलसीदास की रामचरितमानस का सुंदरकांड, कवितावली का उत्तरकांड, जायसी का पद्मावत, है ना, जिसके संकलन करता श्याम सुंदर दास जी हैं। तो ये कुछ कुछ आप लोग को पद साहित्य में दिया है और ये कुछ कुछ आप लोग को गद्य साहित्य में दिया है। इस पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें आपको पहला ये जो काम करना है कि पाठ्यक्रम को एकदम सही से पढ़ना है, जीएस में भी और इसमें भी। ठीक है, पाठ्यक्रम को एकदम बढ़िया से पढ़िए, पाठ्यक्रम को सही से समझ। तो कम से कम 2 सेट, कम से कम 2 सेट पाठ्यक्रम आपके पास प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए। अब बात आती है कि क्यों 2 सेट क्यों रखना है? बात आती है कि 2 सेट क्यों रखना है? देखो, एक तो सेट रखोगे अपने डेली, जब भी हिंदी साहित्य पढ़ने बैठोगे तो 1 मिनट पाठ्यक्रम पे सरसरी निगाह, कौन कौन से रचनाकार हैं इनको देखने के लिए। दूसरा रखना है, जैसे आपने जो नोट्स ले रखा है दृष्टि का या जो भी मार्केट से नोट्स ले रखा है, तो कौन सी चीजें, मतलब इसको, जैसे ये वाला पाठ्यक्रम आपने प्रिंट कराया तो कबीरदास का ये किस बुकलेट नंबर में है, तो बुकलेट नंबर फलाना और पेज नंबर ढेकाना। ठीक है, तो फलाना और ढिकाना दोनों वहां पे उस वाले पाठ्यक्रम में ऐड करोगे, ताकि अगर आपको कबीर पढ़ना है सीधे वो बुकलेट नंबर निकाला और कबीर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सूरदास को पढ़ना है मूल टेक्स्ट, या अगर इसमें देखो, अब इसमें है संत काव्यधारा, तो कहाँ है संत काव्यधारा, लिखे पेज नंबर इतना। सूफी काव्यधारा कहाँ है, पेज नंबर इतना। कृष्ण भक्ति काव्यधारा इतना, राम भक्ति काव्यधारा इतना। तो आपको भटका ये समय बचाएगा। एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो ये पूरा आपका समय बचाएगा। तो पहला काम है पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से समझना। दूसरा है, जो लोग 2026 में दे रहे हैं, 25 में दे रहे हैं, तो उनके लिए तो अब मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो 26 में दे रहे हैं, सेकंड काम क्या कहेंगे, जो मूल ग्रंथ हैं, जो मूल पाठ्य पुस्तकें हैं, इनको एक बार पढ़िए। ठीक है, क्यों पढ़िए? एक तो ये कि जीएस जब आप पढ़ रहे हैं ना, जब जीएस आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में थोड़ा सा जब थकान आता है तो इस समय कहानी पढ़ लीजिए, कविता पढ़ लीजिए, उपन्यास पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जब मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, उपन्यास, नाटक, कविताएं जितना रखे हैं, तो एक तो आपका आलोचनात्मक समझ, आलोचनात्मक क्षमता डेवलप होगी, समझ विकसित होगी। और बल्कि इसी में आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आग है, आग। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में और एकदम केवल इसी के भरोसे नहीं यूज करना है। ठीक है, जो लोग इस बार का पेपर दे रहे हो 2025 में, जिनको मेंस देना हो, वो क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी की मदद से सार संग्रह की गोदान की कहानी 1000 शब्दों में या 2000 शब्दों में, ठीक है, और चैट जीपीटी क्या करेगा, पूरा उठा देगा, या गोदान के प्रमुख पात्र, उनका विश्लेषण और गोदान का सारांश, चैट जीपीटी आपको मदद कर देगा। लेकिन तब भी मैं ये रिकमेंड करूंगा, अच्छे नंबर लाने हैं तो मूल ग्रंथ पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करिए ही करिए, इसके अलावा कोई आपका विकल्प नहीं है। तीसरा काम, जो लोग 2026 में दे रहे हैं, 25 में दे रहे हैं, तो पहले से बनाए होंगे। इज देयर एनी टेस्ट सीरीज फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल और यूपीएससी? नहीं, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए अंकित जी नहीं है अभी, केवल ऑप्शनल में केवल हिंदी साहित्य के लिए है। 28 तारीख से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट में जो प्रस्तावना आती है उसमें से देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, भाविका स्वामी, भाविका ही नाम है, जो भी नाम है, जो जैसे अमूमन लोग क्या करते हैं, जब ग्रंथ शुरू करते हैं तो उसकी प्रस्तावना छोड़ देते हैं। मैं तो कहता हूँ प्रस्तावना बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। प्रस्तावना में जो चीजें दी होती हैं, और खास करके उस पर जो आलोचना लिखी रहती है, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, 5 मिनट में आ जाएगा, लेकिन एकदम केवल इसी भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि अंधा भरोसा वो हमेशा नुकसानदायक होता है। जब उस चीज के बारे में जानिए तभी उस चीज को चैट जीपीटी से यूज करिए, क्योंकि कुछ भी दे देता है। ठीक है, हाँ, तो पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है। जो लोग इस बार दे रहे हैं चैट जीपीटी के यूज के कर लेते हैं। तीसरा, नोट्स बनाना। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जब आपको मेंस पेपर देने। अभी लगेगा यार क्या ही सर नोट्स बनवा रहे हैं और किसी का नोट्स ले लेंगे, नहीं, वो किसी का नोट्स आपके लिए काम नहीं रहेगा। जब आप नोट्स लिखते हो तो आपको चीजें याद रहती हैं। ठीक है, कहाँ पे क्या चीजें दी हुई हैं वो आपको याद रहेगा। तो इसमें क्या करना है, प्रत्येक कवि के बारे में, जो प्रत्येक लेखक हैं, उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त और सारगर्भित नोट्स बनाने हैं। जो महत्वपूर्ण कोटेशन है, उद्धरण है,
कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, कुछ आलोचकों के मत हैं, उनको शामिल करना है। नोट्स में देखिए क्या-क्या लिखना है। रचनाकार, ठीक है? पहले तो रचनाकार को देखना है कि कौन-कौन से हैं। इनकी प्रमुख कुछ पंक्तियां या कोटेशन, इन पर प्रमुख आलोचना। अच्छा, आलोचना ये नेगेटिव अर्थ वाली आलोचना मत समझिएगा। आलोचना मतलब उनकी चीजों को गुण दोषों का निष्कर्षण हो, मतलब गुण दोष की विवेचना हो रही है, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको रखना है। और क्या कहते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में सारगर्भित मतलब संक्षिप्त नोट्स, ठीक है? उदाहरण दिखा देता हूँ और ये सारे चैनल पे पड़े हुए हैं, कोई भी मैं नया चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन देख लीजिए, ठीक है? देखो, जैसे उद्धरण लिखना है, ठीक है? उद्धरण लिखना है, तो जैसे देखो, पद्मावत में प्रेम तत्व है, या ऐसे ये देख लो, कबीर की भक्ति भावना, ठीक? तो राम की निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना, निर्गुण राम जपहु रे भाई, सगुण राम का खंडन, दशरथ सुत तो लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। कहीं कहीं निर्गुण परम तत्व का सगुणीकरण भी कर देते हैं। हरि जन्नी में बालक तोरा, हरि मोरा पीऊ में हरि की बहुरिया, ठीक है? भक्ति का उद्देश्य अद्वैत की स्थिति, भक्ति मार्ग इनके अनुसार कठिन है, चरम तन्मयता का भाव है भावनात्मक रसवाद की स्थिति में, ठीक है? गुरु भक्ति, विनम्रता, शरणागति और जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव है, ठीक है? तो भक्ति भावना जब लिखना रहेगा, नवधा भक्ति, ठीक है? नवधा भक्ति तो जब लिखना रहेगा तो नोट से उठा करके डायरेक्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना नोट कर लिया है। तो कोटेशन ऐसे बना करके आपको अपने रखना है। उदाहरण देखिए, कबीरदास के मान लीजिए दर्शन पे आ गया, किस किस दर्शन का प्रभाव पड़ा, तो नाथ दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा, जैन दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा, षड दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा, इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा, सूफी का क्या प्रभाव पड़ा, कबीरदास की योग पद्धति पे प्रश्न आ गया तो कौन कौन से योग पद्धति कैसे उन्होंने अपनाई, पूरा इसका एक नोट्स बना करके अपना रखना है, ठीक है? प्लस एक नोट्स आप लोग को बनाना है अपना उदाहरण वाला, ठीक है? उदाहरण वाला नोट्स कैसा रहेगा, तो देखिए, जैसे सिद्धों का आ जाएगा, तो मैं तो इसमें अब तो ये तो मतलब चूंकि पुराना नोट्स था, 2018-19 के नोट्स हैं, अब इसमें चेंज क्या करना है, जो नए वाले अंकुरण की जो क्लासेस जा रहे हैं उसमें जो नए एग्जाम्पल्स आपको ऐड कराए गए हैं उसको यहाँ पे कर लीजिएगा। तो सिद्धों का एक उदाहरण, नाथ का उदाहरण, फिर जैन का उदाहरण, अमीर खुसरो के उदाहरण, ऐसे विद्यापति के उदाहरण, ठीक है? रासो काव्य के उदाहरण, भक्ति काल में निर्गुण काव्य के उदाहरण, है ना? समन्वय भावना, मतलब जितना भी है, भावगत विशेषताएं क्या है, तो सारे के उदाहरण आपको इसमें, सारे उदाहरण आपको एक जगह नोट करके चलना है। सर आलोचना वाला बता दीजिए कहाँ से करें हम, बस दूसरी रचना से ही कम, हाँ दूसरी रचना से कंपैरिजन देखो अभी बताऊंगा, अभी 2 पुस्तकों के नाम बताऊंगा जो लोग 2026 में देना जरूर करिएगा, नहीं तो अगर अंकुरण कर रहे होंगे तो अंकुरण में अपडेशन जाएगा, अंकुरण की अपडेशन क्लासेस जैसे ही वो मतलब अभी नोट्स वगैरह तैयार हो जाता है तो अंकुरण की अपडेशन क्लासेस आ रही हैं तो उसमें वो चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है? नहीं तो आप अभी बुक बता दे रहा हूँ, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है, और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये वाली वो भी पुस्तक यहीं, ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की 2 पुस्तक है, दोनों से आलोचना के तत्व ले सकते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, वाला जो उसमें दिया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या नाम है इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो लिखा था वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे नोट्स, ठीक है? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के नोट्स, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नोट्स, केवल कोटेशन एक आपका रहेगा, सवेरे उठ करके रटना है, ठीक है? ऐसे ही शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेन उठन मंडित मुख ददिलेप किए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी, मैया मोई दाऊं बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीने तू दशरथ को खिजायो। मतलब पूरा सवेरे बैठ करके इसको रटेंगे नहीं, याद नहीं होगा, ठीक है? रटना पड़ेगा सवेरे बैठ करके, और जब रटेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, क्या ऐड करना है, क्या चीजें हैं, थोड़ी सी स्टार्टिंग में रटनी पड़ेगी। दूसरा, एक नोट्स आप लोग को बनाना है तो 3 तरीके के नोट्स होंगे, एक तो उद्धरण कोटेशन वाले, ठीक है? दूसरा क्या नाम है, जिसमें आप अभी एक सेकंड, ये कुछ ऐसे जो अपने गलतियों के नोट्स हैं, ठीक है? गलतियों के नोट्स, या जब प्रश्न लिखेंगे तो उसमें क्या है, जैसे उदात्त कथानक ये पूछ दे कि क्या कहते हैं वर्तमान में जो है किसी महाकाव्य के विश्लेषण के लिए कौन कौन सी कसौटियां हैं, तो उदात्त कथानक जो उत्तर लेखन में, ठीक है? जैसे अमूमन क्या होता है, पद्माकर और घनानंद में कंफ्यूजन, या किसी और रचनाकार में कंफ्यूजन होता है, अब उन लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उसमें सुमितानंद पंत में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है? कि कौन सी रचना किसकी है, तो जो अगर कंफ्यूजन वाला है तो उसको वहाँ पे नोट करना है,
ठीक है, जो यानी कि उत्तर लेखन की गलतियां कर रहे हैं। व्याख्या लिखते समय देखिए, जैसे गौरव सर का ये नोट्स था, व्याख्या लिखते समय क्या करना है, ठीक है, ऐसे एक ही नोट आपका ये बनेगा। ठीक है, तो 3 तरीके के नोट्स आपके बनेंगे। एक तो ये कि रचनाकार, ठीक है, जो भी है उसके रचनाकार हैं, उनकी प्रमुख पंक्तियां, ठीक है, रचनाकार के बारे में उनकी प्रमुख पंक्तियां, उन पे आलोचना और उसका एक संक्षिप्त नोट्स। तो इनको चाहिए तो रचनाकार, उनकी पंक्तियां और आलोचना, इसको एक में बना लीजिए, और जो संक्षिप्त नोट्स हैं इसको एक में बना लीजिए। यानी कि 2 नोट्स आपके हिंदी साहित्य के रहेंगे, और ये दोनों नोट्स किसी भी कीमत पे 75 से 70 पन्ने के बीच मैक्सिमम जा सकते हैं, तो आप इसमें 100 पन्ना जा सकते हैं। ठीक है, 100 पन्ने से अधिक का, ये 100 पन्ना नहीं, रचनाकार पंक्तियां, हाँ 100 पन्ने का मैक्सिमम ये नोट होगा। मैक्सिमम होना ही चाहिए 50 में ही। ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि अभी शुरू में इकट्ठा करेंगे, चलो ये भी इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी इकट्ठा कर लेते हैं।